एबीसी कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट किया। क्या आपको पता है स्प्लिट क्या होता है? तो यह एक फाइनेंशियल डिसीजन है जो कंपनी के द्वारा लिया जाता है। तो समझते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक। यह ब्रेक हमेशा रेशियो में होता है, जैसे 2:1, 3:1। इसी तरह से यह रेशियो में स्प्लिट होता है। अगर आपको रेशियो से कंफ्यूजन है तो स्टॉक बोनस की आप हमारे वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ बहुत डिटेल में बात किया था ये सब रेशियो में। फिर भी मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। जैसे 2:1, इसका मतलब हमारा जो पहला रेशियो होता है वो हमें उसी रेशियो में वो हमें स्प्लिट का पार्ट मिलता है। जो हमारा सेकंड होता है जिसमें हम कितना नंबर्स ऑफ शेयर्स होल्ड किए हैं, सेम यही स्टॉक स्प्लिट में भी होता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट, व्हाई कंपनी स्प्लिट देयर शेयर्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट, इंपॉर्टेंट डेट्स, इम्पैक्ट ऑफ स्प्लिट ऑन स्टॉक प्राइस, एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक स्प्लिट, व्हाट आर द इन्वेस्टर स्ट्रेटजी ऑन स्टॉक प्राइस विच प्लेस वेरी मेजर रोल। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटजी होगी अगर कोई स्टॉक स्प्लिट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। आप हमारे वीडियो में तो स्टॉक स्प्लिट एक फाइनेंशियल डिसीजन है जो कंपनी के द्वारा लिया जाता है कि स्टॉक को ब्रेक कर दिया जाता है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स में। सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द रीजंस फॉर स्टॉक स्प्लिट। तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने 4 पॉइंट मार्क कर रखा है, जिसमें पहला है लिक्विडिटी, इट मींस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। सेकंड, मार्केटेबिलिटी, जो कि आप देख रहे हैं कि मार्केटेबिलिटी मतलब यह होता है कि शेयर्स हमें कम प्राइस में मिलते हैं, इससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं उस शेयर पे, तो उसको बाई करते हैं। कोई शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो लोग उसको बाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक तरह से हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है कि हम लोग सोचे और उस शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट हो। लास्ट है हिस्टोरिकल रीजन, मींस कंपनी का रिकॉर्ड होता है कि वो अपना शेयर्स का प्राइस एक रेंज में मेंटेन करे, ना वो ज्यादा अप हो ना वो ज्यादा डाउन हो। इसलिए यह एक हिस्टोरिकल टाइप्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट, जनरल स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। जनरल स्टॉक स्प्लिट मींस यह होता है कि यह हमेशा रेशियो में होता है, जैसे 2:1 में स्प्लिट होता है शेयर, 3:1 में स्प्लिट होता है, जो कि हमारा सेकेंड होता है रिवर्स स्प्लिट। इसका मतलब यह होता है कि कंपनी अपना नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर देती है, मतलब वो लोग इन्वेस्टर से शेयर ले लेती है, जिसके बदले वो प्राइस शेयर का इंक्रीज हो जाता है। स्क्रीन पे स्टॉक स्प्लिट रेशियो दिख रहा होगा, जो कि मैंने बोनस शेयर्स के वीडियो में बहुत डिटेल से में कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा, स्क्रीन देखकर और समझ सकते हैं कि कैसे कैसे स्प्लिट होता है और ये कैसे कैसे काम करता है। इट मीन्स कि हमारा जो पहला पार्ट होता है वो हमें उतना नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाता है, और जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है उतना अगर हम लोग होल्ड किए हैं तो उसी के हिसाब से वो स्प्लिट होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है अनाउंसमेंट डेट, सेकंड है रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट में ही एक्स रिकॉर्ड डेट है, स्प्लिट इशू डेट, ट्रेडिंग आफ्टर स्प्लिट शेयर्स। ये करके समझते हैं। अनाउंसमेंट डेट, तो अनाउंसमेंट डेट वह डेट होता है जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि यह शेयर स्प्लिट करेगा। डेट जनरली कंपनी अपना बुक को चेक करती है कि कितने इन्वेस्टर एलिजिबल है स्प्लिट के लिए, जिन्हें नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करके दिया जाए। इसी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एक्स रिकॉर्ड डेट का, जो कि यह एक डेडलाइन होता है कि इन्वेस्टर इस दिन अपना जितने भी शेयर्स अगर वो स्प्लिट चाहते हैं तो वो उनके डीमेट अकाउंट में हो जाने चाहिए एक्स डेट रिकॉर्ड के पहले। अगर यह नहीं होता है तो वह एलिजिबल नहीं होते हैं कि उन्हें शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा।
जो कि स्प्लिट के रेशियो में स्प्लिट करेगा। और रिकॉर्ड डेट के दिन कुछ नहीं होता। रिकॉर्ड डेट के दिन बस कंपनी अपना बुक चेक करती है कि कौन कौन एलिजिबल है। इसलिए हम लोग को एक्स रिकॉर्ड डेट के पहले हमारा जो भी शेयर्स है वो डीमेट अकाउंट में आ जाना चाहिए। और स्प्लिट इशू डेट, तो यह ऐसा डेट होता है जिस दिन कंपनी एक्चुअली इशू करती है शेयर्स को इनके जो एलिजिबल है उनके डीमेट अकाउंट में। और हमारा लास्ट पार्ट है ट्रेडिंग आफ्टर स्प्लिट शेयर्स, मतलब जब स्प्लिट होता है उसके बाद मार्केट अपने प्राइस को एडजस्ट करती है और कुछ रेशियो में, जिस रेशियो में देती है उस रेशियो में एडजस्ट करती है। मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस 1000 है, वो स्प्लिट किया 1:1 में, तो जो स्टॉक प्राइस होगा अब 500 में ट्रेड करेगा क्योंकि वह 1:1 के रेशियो में स्प्लिट किया है। इसलिए जो प्राइस होगा 500 हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइस, तो इससे क्या होता है कि स्टॉक प्राइस डिक्रीज हो जाता है और फेस वैल्यू भी डिक्रीज हो जाता है। फेस वैल्यू कुछ नहीं है, फेस वैल्यू एक तरह से जब हमें आईपीओ लिस्ट होता है तो हर एक कंपनी को एक नंबर मिलता है, वही उस नंबर को कैरी करती है और उसी से वो स्प्लिट कर रही है। उसको अब प्राइमरी मार्केट में बहुत डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे कैसे होता है। इसलिए आप हमारे लेक्चर को कंटिन्यूअसली फॉलो करें ताकि आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को बहुत बेटर तरीके से समझ सकें। क्या होता है कि फेस वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। अगर फेस वैल्यू डिक्रीज होगा तो इससे कंपनी को कुछ नहीं होगा क्योंकि यह एक दूसरा होता है इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में कवर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार जाके देख ले। आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यह मैं प्ले लिस्ट में तैयार किया हूँ जिसमें यह मेरा 7 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो एक बार जाके चेकआउट कर ले क्योंकि ऐसे नए नए टर्म्स आते रहेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या इसका मतलब है। इसलिए हर एक टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक भी मिस करिएगा तो अगला आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वॉल्यूम, तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। तो मैं बता दूं, वॉल्यूम कुछ नहीं होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जितना ट्रेड होते हैं एक दिन में उसे हम लोग वॉल्यूम करते हैं। मान लीजिए अगर कोई शेयर्स हम लोग बाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई सेल कर रहा होगा तभी तो हम बाई करेंगे। तो उससे हमारा यह होता है कि अगर एक बाई करता है तो एक सेल करता है तो जिसका वॉल्यूम हम लोग 1 काउंट करते हैं। इसी तरह से हमारा यही होता है कि इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम, इससे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जो कि स्टॉक स्प्लिट। इसका यह एडवांटेजेस होता है कि यह लिक्विडिटी को बढ़ाता है, लोग इसका से ज्यादा एक्सेस कर सके और यह लिक्विडिटी बूस्ट भी करता है और इससे हमारे मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट भी आते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है कि इन्वेस्टर की क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है अगर कोई स्प्लिट करता है तो इससे हम यह कर सकते हैं कि इन्वेस्टर जो होगा इससे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है। अपना फंडामेंटल देखते हुए वो ऐसा शेयर रखेगा जो कि स्प्लिट करता है। अगर वो स्प्लिट करेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करेगा। अगर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करेगा तो प्राइस लोग उसमें जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे और उसको बाय करेंगे। अगर बाय करेंगे तो इंक्रीज करेगा, इसी तरह से वो बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर की यही स्ट्रैटेजी होगी कि उसको बाय कर ले जो कि स्प्लिट करता है शेयर्स और अपने फंडामेंटल को चेक कर ले कि उस कंपनी का क्या क्या फंडामेंटल है, उसका क्या क्या फ्यूचर है, वो फ्यूचर में कितना ग्रोथ करेगा, वो फ्यूचर में कितना रिटर्न देगा, वो फ्यूचर में कितना अच्छा करेगा। ये सब हम लोग देख के और वो कंपनी में हम लोग भरोसा करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं कि वो स्प्लिट भी किया, बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड कैसे काम करता है। जैसे मैंने एग्जांपल ऑफ इन्फिड बताया था जो कि हमारे स्टॉक बोनस के वीडियो में था कि उसने कैसे इन्वेस्टर के पैसे को 100 गुना से भी ज्यादा किया था।
तो इसमें भी यही होता है, इसमें स्प्लिट भी किया था, जो कि 6 बार स्प्लिट किया था। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट मिला के कितना हो जाता अगर कोई 10 शेयर्स का मैंने एग्जांपल दिया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके एक बार देख लें, ताकि आप समझ पाए कि इन्फी अगर 1993 में अगर लिस्ट हुआ था तो लोग कैसे उसमें अगर 10 शेयर बाई करते तो उनका क्या होता। अभी मैं डिविडेंड पे बात नहीं किया हूं। तो यह हमारा पूरा था स्टॉक स्प्लिट के बाद। स्टॉक स्प्लिट एक स्ट्रैटेजी डिसीजन है जो कि कंपनी के द्वारा लिया जाता है। कंपनी डिसीजन इसलिए लेती है ताकि लोग अगर नंबर ऑफ शेयर्स उसको दे देती है तो प्राइस भी तो डिक्रीज करती है, तो लोग उससे आकर्षित हो सके। अगर लोग उस शेयर्स की तरफ आकर्षित होंगे तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा कि यह कंपनी करते रहती है स्प्लिट। मैक्सिमम टाइम्स कंपनी आपने सुना होगा वह स्प्लिट करती है ताकि छोटे छोटे इन्वेस्टर उसमें क्या करें, बाय कर सके। बड़े इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के पास कैपिटल रहता है। ये सारा गेम एंड ऑल छोटे छोटे इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए होती है। तो यह मेरा था स्टॉक स्प्लिट के बारे में। अगले वीडियो में बात करूंगा डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का क्या क्या टाइप्स होता है। अगर आपको स्टॉक स्प्लिट समझ में आया तो आप हमारे बोनस शेयर्स के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कुछ सेकंड में। धन्यवाद।